जय माता दी। सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना है कि सभी लोगों को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और खुशहाल रखें। जय माता दी। आज हम माँ दुर्गा जी के बारे में कुछ प्रसंग के साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि वर्तमान में नवरात्रि का समय चल रहा है। हर घर में माता का आगमन हुआ है, हर घर में माता की चौकी सजी हुई है। तमाम परिवार में सभी लोग माता का 9 दिन का उपवास कर रहे हैं। तो आज हम माता के ऊपर, माँ दुर्गा के ऊपर के कुछ प्रसंग के साथ उपस्थित हैं। सभी लोग हम जानते हैं कि माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ दुर्गा की पूजा जो है हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें संबल प्रदान करती है, हमें सामर्थ्य प्रदान करती है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है, हमें दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने का साहस प्रदान करती है, हमारे मनोबल को बढ़ाती है। विषम परिस्थितियों में भी हमें अपने आप को नियंत्रित रखने का, अपने आप को संभालने की शक्ति प्रदान करती है। तो माँ दुर्गा की आराधना हर प्रकार से हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार करने वाली है। तो आज हम लोग माँ दुर्गा को अष्टभुजी माता के नाम से भी जानते हैं। और अष्टभुजी मतलब माँ के 8 हाथ हैं। तो आज हम यह भी बताएंगे कि माँ के जो 8 हाथ हैं, उन 8 हाथों का क्या महत्व है, क्यों माँ को 8 हाथों से अलंकृत किया गया है। तो इसमें उसका भी एक रहस्य है। तो आज हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम जानते हैं कि अक्सर इस संसार में तमाम दुष्ट प्रवृत्तियों का अत्याचार बढ़ता रहता है। तमाम दुष्ट आत्माएं जो हैं यहाँ पर आकर के, तमाम राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आकर के हाहाकार मचा देते हैं, तमाम उपद्रव करने लगते हैं, धर्म का नाश होने लगता है, अधर्म का बढ़ने लगता है। तो जब जब ये प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए दिव्य शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ही कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्म की रक्षा के लिए जब जब अधर्म का नाश होगा, जब जब धर्म का नाश होगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा धरती पर, तब तब किसी न किसी रूप में दैवी शक्तियों का प्राकट्य होगा। तो माँ दुर्गा का प्राकट्य क्यों हुआ? तो आज हम बताते हैं कि इस धरती पर तमाम राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हो गया था। उन्होंने पूरे धरती, तीनों लोक में भयंकर उत्पात मचा दिया, भयंकर हाहाकार मचा दिया। उसमें शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर आदि राक्षस जो है वह इतना अत्याचार किए कि पूरी धरती, तीनों लोग त्राहिमाम करने लगा। और ये सारे अजेय थे, इन्हें जीता नहीं जा सकता था। इनके अत्याचारों से पूरा ब्रह्मांड जो है भयभीत हो गया। और ये हुआ कि इनका नाश कैसे होगा। तो लास्ट में सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने असुरों का सामना करने के लिए सभी देवताओं का आह्वान किया और सभी देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति संग्रहित करके माँ दुर्गा अर्थात संघ शक्ति का निर्माण किया। और उसके बल पर शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर आदि राक्षसों का अंत हुआ। माँ दुर्गा
कि अष्टभुजा का मतलब 8 प्रकार की शक्तियों से है। माँ दुर्गा को जो अष्टभुजी, जब माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ तो माँ दुर्गा के 8 हाथ थे। तो 8 हाथ क्यों दिए गए? क्योंकि उन 8 हाथों में एक हाथ में एक प्रकार की शक्ति से माँ दुर्गा को, इस संसार में 8 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं और उन 8 प्रकार की शक्तियाँ माँ दुर्गा के अंदर समाहित की गई। क्योंकि माँ दुर्गा को इस पूरे संसार को में धर्म की रक्षा करनी थी, राक्षसों का नाश करना था, तो इसीलिए उनको पूरी तरह से शक्ति संपन्न बनाया गया। तो 8 प्रकार की जो शक्ति होती है वो 8 प्रकार की शक्ति माँ के एक एक हाथ में दी गई। कौन 8 प्रकार की शक्ति है? कि शरीर बल, नंबर 1 शरीर बल, दूसरा है विद्या बल, तीसरा है चातुर्य बल, चौथा है धन बल, पांचवा है शस्त्र बल, छठवां शौर्य बल, सातवां मनोबल और 8वां है धर्म बल। तो इन 8 प्रकार की शक्तियों का सामूहिक नाम ही दुर्गा है। तो इसी प्रकार जो माता के 8 हाथ हैं, जो माता का नाम अष्टभुजा है, अष्टभुजी देवी है, तो उन 8 हाथों में एक एक शक्ति का वास है और माँ दुर्गा ने इन्हीं के सहारे बलवान राक्षसों पर विजय पाई। कि जो 8 शक्तियों की, संसार की जितनी भी गुप्त शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वह सारी शक्तियों से माँ दुर्गा संपन्न थी। तो इसका मतलब क्या है कि समाज को हानि पहुंचाने वाली आसुरी शक्तियों का, सामूहिक और दुष्ट व्यक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए हमें संगठन शक्ति के साथ साथ उन शक्तियों का अर्जन भी करना चाहिए। उक्त 8 शक्तियों से संपन्न समाज ही दुष्टों का अंत कर सकता है, समाज द्रोहियों को विनष्ट कर सकता है, दुराचारी षड्यंत्रकारियों का मुकाबला कर सकता है। मतलब जिनके पास ये 8 शक्तियाँ रहेंगी वही समाज में बुराइयों का अंत करके और समाज में अच्छाइयों की, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसीलिए माँ के पास ये 8 शक्तियों का वास था। अब एक चीज हम यह देखते हैं कि माँ दुर्गा के 8 हाथ में 8 प्रकार की चीजें जो हैं, तमाम अस्त्र शस्त्र, शंख चक्र पद्म गदा, यह सारी चीजें जो हैं, क्या क्या है उनके हाथ में? चक्र है, तलवार है, धनुष बाण है, ओम का निशान है, त्रिशूल है, शंख है और कमल का फूल है। यह माँ के 8 हाथ में, और एक हाथ से माँ जो है सभी लोगों को आशीर्वाद देती हैं कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के लिए। तो ये सारी चीज़ों को माँ के हाथ में धारण करने का, अस्त्र शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म कमल, ये सारी चीज़ों का क्या महत्व है, क्यों माता के पास ये सारी चीज़ें हैं? आइए हम बारी बारी से एक एक चीज़ जो है देखिए। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि माँ की सवारी क्या है। तो माँ की सवारी है सिंह, क्योंकि कहा जाता है कि शेर पर सवार होकर के माँ शेरा वाली आती हैं। तो माँ की सवारी शेर है। तो क्यों माँ की सवारी शेर है? कि माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं। शेर को उग्रता और हिंसक प्रवृत्तियों का प्रतीक माना जाता है। शेर कौन है? कि शेर हिंसक प्रवृत्तियों का, उग्रता का प्रतीक है। और माँ दुर्गा के शेर पर सवार होने का मतलब है कि जो उग्रता और हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा सकता है वही शक्ति है। शक्ति कौन है? कि जो उग्रता और हिंसक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा ले। माँ दुर्गा हमें यही संदेश देती है कि जीवन में बुराई और अधर्म पर नियंत्रण करके शक्ति संपन्न बना जा सकता है। इसीलिए माँ दुर्गा की सवारी क्या है? सिंह माँ दुर्गा की सवारी है। उसके बाद माँ के हाथ में क्या है? माँ के हाथ में तलवार है, माँ के हाथ में धनुष बाण है और माँ के हाथ में वज्र है। तो तलवार क्यों माँ के हाथ में है? माँ दुर्गा के हाथों में तेज धार की तलवार चमकती रहती है, जो ज्ञान का प्रतीक है। तलवार क्या है? उसकी धार जो है पैनी है, चमकदार है, वह ज्ञान का प्रतीक है। यह ज्ञान सभी संदेहों से मुक्त है। इसकी चमक और आभा यह बताती है कि ज्ञान के मार्ग पर कोई संदेह नहीं होता है। माँ दुर्गा धनुष बाण धारण करती हैं, जो कि ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। धनुष और बाण क्या है? धनुष और बाण ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे भगवान राम का जब प्राकट्य हुआ, जब भगवान राम इस धरती पर आए, तो उन्होंने भी धनुष बाण धारण किया। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा का प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनके पास क्या था? उनके पास चक्र था। अभी हम आगे बताएंगे कि माँ चक्र क्यों धारण करती है।
तो यह धनुष बाण जो है यह क्या है, यह ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह माता के हाथों में वज्र जो है वह क्या है, दृढ़ता का प्रतीक है कि हर परिस्थितियों में हमें दृढ़ रहना चाहिए। अब उसके बाद माँ के हाथों में क्या होता है, त्रिशूल और चक्र होता है। तो त्रिशूल क्या है, त्रिशूल में हम देखते हैं कि त्रिशूल में 3 फांक होते हैं। उसका मतलब क्या है कि संसार में 3 वृत्तियां होती हैं, सात्विक वृत्ति, सत्वृत्ति, सद्गुण, रज यानी सांसारिक प्रवृत्ति और तम यानी तामसिक प्रवृत्ति। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो 3 वृत्तियां संसार में होती हैं। तो वह जो त्रिशूल के जो 3 फांक होते हैं वह क्या है, वह 3 वृत्तियों के प्रतीक हैं। एक जो है वह सतोगुण का प्रतीक है, एक रजोगुण का प्रतीक है, एक तमोगुण का प्रतीक है। तो त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। और माँ दुर्गा इन गुणों पर पूर्ण नियंत्रण का संदेश देती है। वह त्रिशूल माँ के हाथ में है और वही त्रिशूल हमारे भोलेनाथ के हाथ में है। मतलब कि जिनके बस में यह तीनों शक्तियाँ हों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों शक्तियाँ जिसके बस में हों वही क्या है, वही आदि शक्ति है। तो वही त्रिशूल माँ दुर्गा के हाथ में है, वही त्रिशूल हमारे भोलेनाथ के हाथ में है, क्योंकि इनके नियंत्रण में यह तीनों हैं। यह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इनके नियंत्रण में है। और माँ की अंगुली में चक्र है। तो चक्र क्या है कि माता की उंगली में घूमता चक्र इस बात का प्रतीक है कि समस्त संसार उन्हीं के अधीन है, सभी उनके आदेश में है। वह बुराई और पापों का नाश कर धर्म का विकास करती है, क्योंकि चक्र जो है वो सदैव घूमता रहता है। तो वह बताता है कि मतलब कि यहाँ पर शक्ति जो है, आदि शक्ति जो है, वह सारे संसार को नियंत्रित करने वाली कौन है, वह माँ आदि शक्ति है। उसके बाद माँ के हाथ में क्या है, माँ के हाथ में शंख है और कमल का फूल है। तो शंख क्या है, कहा जाता है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। यह साइंटिफिक भी है, विज्ञान ने भी इसको प्रमाणित किया है कि जब शंख बजती है तो शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के बैक्टीरिया, वायरस नष्ट हो जाते हैं। तो माँ के हाथ में शंख है। शंख ध्वनि और पवित्रता का प्रतीक है, जो शांति और समृद्धि का भी सूचक है। शंख क्या है, वह शांति और समृद्धि, उन्नत विकास का भी सूचक है। जिस प्रकार शंख की ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसी तरह माँ के हाथों में शंख इसी बात का संदेश देता है कि माँ दुर्गा के पास आने वाले सभी भक्त पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग भी वे माँ के शरणागत होते हैं, जो लोग भी माँ की आराधना करते हैं, जो लोग भी माँ की भक्ति में हैं, वह पवित्र हो जाते हैं। उनके अंदर जो भी दुष्वृत्तियाँ हैं वह धीरे धीरे वह माँ के प्रभाव से, माँ की कृपा से वह नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार से शंख के बजने से वातावरण पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार माँ के पास आने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और उसके बाद माँ के हाथ में क्या है, कमल का फूल है। तो कमल क्या है कि कमल यह बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखने और कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है। देखिए कमल पैदा कहाँ होता है, कमल कीचड़ में पैदा होता है कमल। लेकिन वह कमल की विशेषता है कि कमल उस कीचड़ का भी मान बढ़ा देता है। कमल जिस कीचड़ में खिलता है, उस कमल के प्रभाव से उस कीचड़ का भी मान बढ़ जाता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी उसे छूता रहता है, लेकिन कमल के ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कमल की नाल उस कीचड़ में रहती है, लेकिन जो कमल का फूल होता है उसके ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं रहता। मतलब एकदम विपरीत परिस्थितियां हैं, एक तरफ कमल और नीचे कीचड़। लेकिन उसी कीचड़ से कमल को क्या कहा गया, पंकज। पंक मतलब कीचड़, जो माने जो पैदा हुआ, जो कीचड़ में पैदा हुआ उसे, लेकिन वह विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी जो है उसे उन परिस्थितियों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह मनुष्य को भी सांसारिक कीचड़ यानी वासना, लोभ, लालच और अहंकार आदि से दूर होकर सफलता को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के चारों ओर लोभ, वासना, काम, मद, अहंकार, ये चारों चीजें जो है सारी हैं नीचे फैली। उसी प्रकार जिस प्रकार कमल के नीचे कीचड़ फैला हुआ है,
तो मनुष्य को जिस प्रकार कमल उस कीचड़ में से निकल करके भी उस कीचड़ के प्रभाव से मुक्त रहता है, उसी प्रकार यह कमल माता के हाथ में यह कमल का पुष्प यह दर्शाता है कि हमें परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन हमें उन परिस्थितियों का दास, उन परिस्थितियों के अधीन नहीं होना है, हमें उन परिस्थितियों से अपने आप को निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नवरात्र में कहा जाता है कि माँ को लाल पुष्प, अड़हुल का पुष्प बड़ा प्रिय होता है, माँ को सिंदूर बड़ा प्रिय है, माँ को लाल चुनरी बड़ी प्रिय है, माँ को लाल साड़ी बड़ी प्रिय है। क्यों? कि माँ को लाल रंग की सारी चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं। लाल रंग जो है वह समृद्धि का प्रतीक है, लाल रंग उत्साह का प्रतीक है, लाल रंग जो है संपन्नता का प्रतीक है, लाल रंग बलिदान का प्रतीक है, लाल रंग त्याग का प्रतीक है। तो ये इसीलिए माँ को सारी लाल चीज़ें, इसीलिए नवरात्र में माँ को सब जो है यानी कि अवसर पर माता रानी को लाल रंग के वस्त्र, लाल फूल और श्रृंगार की सभी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। कलश की स्थापना के समय इस पर भी लाल कपड़े से लिपटा हुआ नारियल रखा जाता है। तो ये माता को जो है, तो ये माँ के 8 भुजाओं के बारे में, जो माँ के पास अस्त्र शस्त्र हैं, शंख चक्र पद्म गदा धनुष बाण कमल, इसके बारे में कि इन सब का कारण क्या है और क्यों ये सारी चीज़ें माँ के पास में हैं। तो उन्हें एक एक चीज़ों के बारे में हमें समझना चाहिए, और वो चीज़ें वो हमारे जीवन में जो है अगर उनको समझें, उन्हें समझ करके माँ की आराधना करें तो माँ की सच्ची आराधना होगी। और नवरात्र में माँ के 9 रूपों में माँ की आराधना की जाती है। माँ की आराधना जो है नवरात्र 9 दिन का होता है, तो एक एक दिन एक एक रूप की आराधना की जाती है। प्रथम दिन माँ का क्या है कि माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। पंचम दिवस स्कंद माता की पूजा होती है। षष्ठम दिवस माँ कात्यायनी की पूजा होती है। सप्तम दिवस माँ कालरात्रि की पूजा होती है। अष्टम दिवस माँ महागौरी की पूजा होती है। और नवम दिवस माँ माता सिद्धिदात्री की, जो समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं, उस माँ की पूजा कि 9 दिन में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। और यह माँ के 9 रूप क्या हैं? माँ के 9 रूप हमारे 9 ग्रह भी हैं। एक एक रूप माँ के एक एक ग्रह को शांत करने वाले हैं। तो जब हम माँ के 9 दिन में 9 रूपों की पूजा करते हैं, तो माँ के 9 की पूजा से जो भी ग्रह हैं, जिन ग्रहों की हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वह सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। उन सारे ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है वह नष्ट हो जाता है, और उन सारे ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर। तो ये माँ के 9 स्वरूप जो हैं, वो 9 ग्रहों की दिशा और दशा को बदलने का काम करते हैं। इसलिए इस नवरात्र में हम लोग पूरे मन से माता की पूजा करें, माता की आराधना करें, और माँ शेरों वाली से, माँ अष्टभुजी से यह प्रार्थना करें, माँ विंध्यवासिनी से यह प्रार्थना करें, माँ शैलपुत्री से यह प्रार्थना करें, माँ स्कंद माता से यह प्रार्थना करें, माँ सिद्धिदात्री से यह प्रार्थना करें, महागौरी से यह प्रार्थना करें कि हे माँ हमें जीवन में सुख दीजिए, हे माँ हमें जीवन में प्रसन्नता दीजिए, हे माँ हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं उन कष्टों को दूर कीजिए, हे माँ हमारे जीवन में जो भी प्रतिकूलताएं हैं उन प्रतिकूलताओं को समाप्त कीजिए, हमारे जीवन में अनुकूलताएं आए, और हे माँ हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करने का सामर्थ्य दीजिए। यही माता से प्रार्थना करिए और सच्चे हृदय से माँ की पूजा करिए, माँ की आराधना करिए, माँ जरूर प्रसन्न होंगी। पुनः एक बार सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी लोगों से माता रानी से प्रार्थना है कि सभी लोगों के ऊपर उनकी दया दृष्टि बनी रहे। जय माता दी।